दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को बीपीएससी 67वीं परीक्षा का मैं एनालिसिस करवा रहा हूं, जो 100% रियल आंसर के साथ मैं बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन था, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध इनमें से किसी का नहीं है। राइट, इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम एक भंग माना जाता था, वो कौन था? बलबन था। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन के शासन के काल के दौरान विद्रोह किया था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्न से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया? सती प्रथा का उन्मूलन, सही है। दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अज्ञता का प्रावधान हटाना, ठगों से संगठित गिरोहों का दमन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया, किसने संधि विजित कर उसका अधिकरण किया? सोलोमन ने वर्जित कर का संधि अधिकरण किया था। भारत में पहला बार जनगणना कब 1872 ईस्वी में हुआ था। नियमित जनगणना 1881 से स्टार्ट हुआ। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्ति सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ की थी? उषा मेहता ने प्रारंभ की थी। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कौन नहीं? इसका राइट आंसर होगा संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कानून थे। बिहार के चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चोरी विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936 ईस्वी में बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की? प्रथम बौद्ध सभा राजगिरी में आयोजित की गई थी। एक किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। सारगेसो सागर एक हिस्सा है किसका? सारगेसो सागर उत्तरी अंटार्कटिक और महासागर का हिस्सा है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा कहलाती है। इस मैकमोहन रेखा का 1914 ईस्वी में निर्माण की गई थी। एक प्रश्न है था, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, मानसून इस क्षेत्र पहुंचने में असफल हो जाता है। निम्न कथनों पर विचार किया। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया।
जिसकी विश्वत सभी जीव के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। तीसरा, बाघ परियोजना बाघों का संरक्षित करने का। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा आपका केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? भारत का आपका केरल राज्य थोरियम उत्पादन के लिए अग्रणी है। अकबारी कागज उद्योग निम्न से किस स्थान पर होता है? अकबारी कागज आपका नेपाल नगर में फेमस है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? भारत में प्रथम कोयला खदान रानीगंज में खोली गई थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? भोल जाति है। जनजाति 2011 के अनुसार सबसे अधिक है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,526 किलोमीटर है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेलहट कुंड जलप्रपात अवस्थित है? रोहतास जिले में तेलहट कुंड जलप्रपात अवस्थित है। एक आता एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा झील गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कुशेश्वर झील में, सॉरी फ्रेंड, केनवार झील में स्थित है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? जम्मू में मिला है। जम्मू के सोनो प्रखंड में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 51.50% थी। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे का निर्माण में किन तत्वों का प्रचुरता होती है? निकेल और फेरम का तत्व का प्रचुरता होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक प्रश्न आया था, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया है? इसका राइट आंसर एन होलम हो जाएगा। गरजने वाली 40 कुद्र 50 सीखने वाली 60 पवने पर पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? इसका राइट आंसर उत्तरी गोलार्ध में चलती है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, फरवरी, जुलाई और 1 नवंबर दिसंबर में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायाधीश J.L. कपूर जो भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधित की आवश्यकता होगी? अनुच्छेद 246 में आवश्यकता होगी। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? आपका मिजोरम में पंचायत की व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोका गया? 2026 तक रोका गया है। सर्वोच्च न्यायालय एक है। सर्वोच्च न्यायालय एक है, जिसका राइट आंसर उपयुक्त में से कौन नहीं? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में गठित करती है क्या? वित्त आयोग की गठित करती है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य आपका मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समृद्ध जीवन, आर्थिक विकास। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। 2022 के भारत के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे? 788 सदस्य थे।
भारत का राष्ट्रपति कितने बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी बार भी हो सकते हैं? अमेरिका में आपका 2 बार है, भारत में भी कितनी बार भी हो सकते हैं राष्ट्रपति के लिए चुनाव? भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति आपका कृषि से संबंधित है। एक प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकता में सम्मिलित नहीं है? विनिवेश सम्मिलित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या थी? 10.9% थी 21-22 की। एक प्रश्न पूछा गया था, वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितनी थी? 1.7% थी। चतुर्थ अग्रिमी अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? एक शहरीकरण में बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिले में सही क्रम क्या? मुंगेर, नालंदा, पटना। वित्तीय वर्ष 2022-23 राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का हानि का अनुमान 12.1%, होने का अनुमान 12.1% है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य का जिलों में क्या होगा आंसर? एक प्रश्न पूछा गया था, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इनमें से कौन 1946 भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? रेमेज मैकलोड जो सदस्य नहीं थे। प्रसिद्ध गांधी एवं समझौता किस वर्ष हुआ? 1931 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस संयंत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? 1929 ईस्वी में लाहौर में प्रस्ताव पारित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह का नया नाम क्या रख दिया था? स्वराज द्वीप रखा था। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना संबंधी चोरी किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में संबंधित है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किस फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में प्रयास किया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आजाद राष्ट्र बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। 1946 इसमें गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? जगजीवन राम को सौंपा गया था। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल के भागे थे? दीपावली में वो निकल के भागे थे हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, लेकिन 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति के रूप में चुना गया था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफर खान जाने जाते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। बंगाल विभाजन के विश्व में किसने कहा था कि विभाजन के हमारे ऊपर हमारे बम की तरह? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था। प्रश्न ये आपका मैथ का क्वेश्चन है।
आवर्धक कांच किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक था चुंबक कर्ण चुंबकीय सिद्धांत निम्न से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? लोह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक था निम्न से कौन अणुभुजा चुनना? Ca हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? प्लेटिनम को श्वेत धातु भी कहते हैं। जंग लगे लोहे का वजन निम्न से कौन सा परिवर्तन होता है? पहले बढ़ता है और फिर घटता है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से प्राप्त करते हैं। लाल रक्त कनिकोइन होता है, सर्प में होता है। सॉरी फ्रेंड, केचुआ में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट अपघटनों अंतिम रूप में क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। किस वैज्ञानिक चिकित्सा में पहली बार टीकाकरण किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या? वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्री बल है। गति का सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? न्यूटन ने गति के सर्वप्रथम को परिभाषित किया था। प्रकाश की गति निम्न से किसमें मध्यम न्यूनतम होता है? कांच में कम होता है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति सदिश राशि नहीं है। T20 नेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली बने हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? राइट आंसर ये हो जाएंगे। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 के पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था अभियान हर घर दस्तक अभियान 2.0। केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा राज्य है। 30 जून 2022 को बाघ महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? एकनाथ शिंदे बने हैं। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। खबरों में नजर आने वाले एला नोबली क्लोरविन श्रेया अग्रवाल को रमिता किस खेल से संबंधित? तलवारबाजी से संबंधित है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभाव किसे सौंपा गया? स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।